नमस्कार मित्रों, मैं शिवेश प्रताप आज आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं और आज का जो विषय है वो है सरकार के 100 दिन जो अभी हाल ही में मोदी सरकार ने पूरे किए हैं। उसको जब मैं देखता हूं तो मैं ये ऐसा महसूस करता हूं कि ये विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम है। और अगर मैं बात करूं, देखिए मोदी जी की जो कार्यशैली है, तो मोदी जी ने सुशासन से सरकारों को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने हेतु जो नए आदर्श गढ़े हैं, यह देश ने बीते 2 कार्यकालों में ऑलरेडी देखा है कि कैसे सरकार बनते ही मिशन मोड में कार्य प्रारंभ हो जाता है। और मोदी जी की दूरदर्शिता से ही देश के नागरिक पहली बार एक ही शासनकाल में भूमि पूजन, उद्घाटन दोनों कार्यक्रम देखते हैं। पहले यह संभव नहीं था। मोदी जी अपने ही कीर्तिमान बनाकर उन्हें तोड़ पुनः नए कीर्तिमान गढ़ना जानते हैं। और ये कला मुझे लगता है कि राजनीति में देश की आज़ादी के बाद से पहले प्रधानमंत्री मोदी हैं जिनके अंदर ये गुण है। और यही हम लगातार तीसरे कार्यकाल में भी देख रहे हैं। मोदी जी ने शासन और लाभार्थी के बीच जो कांग्रेस वाला 85-15 का अनुपात था, उसको अपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा 100% मतलब में वो बदल चुका है। तो उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि अब वो 0/100 हो गया है। यह सुशासन और शुचिता का उज्जवल उदाहरण है और यह मोदी जैसा कोई त्यागमय जीवन जीने वाला व्यक्ति ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। चुनाव के वक्त सभी राजनीतिक दल जब चुनाव में व्यस्त होते हैं तो मोदी जी चुनाव से 6 महीने पहले ही ब्यूरोक्रेसी को ये काम दे देते हैं कि जितने भी विकास कार्य पाइपलाइन में हैं, उन्हें जो भी नई सरकार आएगी उनको पूरा करने के लिए रखना है, जिससे देश के विकास की गति में बाधा न उत्पन्न हो। और मोदी जी के सोच का परिणाम है कि हम लाखों करोड़ों रुपए की लागत के विकास कार्य 100 दिन के अंदर ही काफी आगे तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल अपने पहले 100 दिनों में ही एक प्रभावशाली सफल विकास यात्रा का प्रतीक बन पाया। और ये संभव क्यों हुआ? क्योंकि ये 100 दिन केवल एक समयावधि नहीं है, बल्कि एक ठोस नींव है जो आने वाले 5 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र की दिशा में अग्रसर करने के लिए तैयार हो रहा है। इस अवधि में सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, विकास, गरीब कल्याण, कृषि सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण जैसे जो नीतिगत फैसले रहे वो प्रमुख रहे। अब अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की, तो देखिए मोदी जी के नेतृत्व में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है। इसमें से 3 लाख करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें नए बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डों का निर्माण शामिल है। हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में बधावन मेगा परियोजना जो पोर्ट की है, उसके लिए 76,200 करोड़ रुपए लगेंगे और यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल हो जाएगा। तो ये विजन है हमारे प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो चौथा फेज है, उसमें 49,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से 25,000 गाँव में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति में तेजी आएगी। अब इसके अलावा बात करूं अगर गरीब और वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की, तो मोदी सरकार ने गरीब कल्याण क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण कदम जो आवश्यक थे उठाए हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं, 3 करोड़ अतिरिक्त आवासों की मंजूरी हुई है, जिसमें वंचित वर्गों के सिर पर छत का सपना साकार हो रहा है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब लोगों को उनके अपने कार्ड के अलावा 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवरेज दिया जा रहा है, स्वास्थ्य का, मेडिकल एक्सपेंस का। इससे उनका कवरेज 10 लाख रुपए का हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा है कि लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल थिंग्स। इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। युवाओं और किसानों के लिए अगर मैं सशक्तिकरण की बात करूं, तो भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए मोदी सरकार लगातार मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 11 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया गया है। यह हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ताकत देने वाला है, साथ ही लाखों नौकरियों का सृजन होगा। और मेरा मानना है कि पिछले 100 दिनों में 75,000 नई मेडिकल सीटों का विस्तार किया गया, जो हमारे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में काफी सहयोग देने वाला है।
पीएम पैकेज के तहत 2 लाख करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया गया है, जिसमें कि अगले 5 साल में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और विकास के अवसर दिए जाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। भत्ता एक सहायता राशि मिलेगी। 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने की लक्ष्य है। 1000 युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुधार की दिशा में प्रगति की गई है। पीएलआई स्कीम और 12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से भी युवाओं को नौकरियों का सृजन होगा। स्टार्टअप और एमएसएमई के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो वित्तीय प्रोत्साहन की है, उससे अवश्य ही उसका असर पड़ेगा उन पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसानों की, तो देश के जो किसान भाइयों के लिए सरकार की नई योजनाएं समर्थन मूल्य को बढ़ाना है, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने वाला है। हम न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि एक्सपोर्ट की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे किसानों की समृद्धि में वृद्धि हो रही है। पिछले 100 दिनों में ही मोदी सरकार ने 9.3 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करते हुए 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खातों में सीधी भेजी है। अब तक 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ मिल चुका है। खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने के लिए 12 करोड़ किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा। तो ये सभी कार्य जो है सबको सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे हैं। अब मैं अगर मध्यम वर्ग की बात करूं, करदाताओं के लिए बात करूं, तो पिछले 100 दिनों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सैलराइज्ड क्लास है वो 17,500 तक का टैक्स बचा सकते हैं। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। वहीं पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा भी बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने सौगात दी। 100 दिन में ही सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, शुरुआत किया उसका। इसके तहत 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। सरकार का कहना है कि सुरक्षा बलों और उनके परिवार के लिए भी 1 रैंक 1 पेंशन की योजना का तीसरा संस्करण लागू किया जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई लखपति दीदी को 100 दिनों में प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि देश में पहली बार शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 6350 करोड़ रुपए की नई योजना लाई गई है। पूर्वोत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना को 4100 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक अर्बन फंड मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाएं, GLOF और अन्य आपदाओं की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम को पूरा करेगा। इसके तहत 12,554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को पूरा करने के क्रम में माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। नारकोटिक्स की रोकथाम और सूचनाओं के लिए MANS हेल्पलाइन शुरू की गई है। और गृह मंत्री ने कहा है कि अगले 5 साल में 5,000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे और साइबर अपराध के लिए एक सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी तैयार की जा सकती है। मतलब कि सरकार कार्य कर रही है। मोदी सरकार के पहले 100 दिन देश में सुशासन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में निर्णायक रहे हैं। मेरा मानना है इन प्रयासों से हर वर्ग को साथ लेकर विकास की एक अनूठी दिशा मिली है। विकसित भारत का सपना अब एक विचार मात्र नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता की ओर बढ़ते हुए अब संकल्प में बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत विश्व के शीर्ष देशों में शामिल होगा। आइए हम सब इस विकास की यात्रा का अंग बने और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर साकार करें। मित्रों, इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने अन्य मित्रों को भी वीडियो भेजें। मैं लगातार जो पॉलिसीज़ हैं, ग्लोबल अफेयर्स हैं, उस पर अपनी वीडियोज़ डालता रहता हूं और ये आपको काफ़ी सहयोगी सिद्ध होंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।